पानी की ही अगर मैं बात करूं तो मेथी दाने के पानी की बहुत खूबियां होती हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि कब्ज़ जिनको होती है, कब्ज़ की शिकायत जिन लोगों को होती है, वो ले सकते हैं इसे? कब्ज के रोगी एक बात नोट करिए, हमारे जो वैद्य हैं वो बताते हैं कि जो मेथी दाना है, कलौंजी है, इसका पानी लेंगे, इससे क्या होगा कि एक तो आपको कब्ज तो रहेगी नहीं, दूसरा आपको इसका फ़ायदा होगा कि ये यूरिया को कंट्रोल कर देगा, यूरिक एसिड को कंट्रोल कर देगा, बॉडी में दर्द होते हैं उसको कंट्रोल कर देगा, साथ में आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल कर देगा। ये बहुत फ़ायदे करता है। और लेकिन जो आपने कब्ज़ की बात करी है मैडम, कब्ज़ के लिए हमारे वैद्य बनाते हैं एक वो प्रोडक्ट है, उसका नाम है नज़र बट्टू। नज़र बट्टू। हाँ, पेट की नज़र उतारता है वो। ये पुराने ग्रंथ हैं, हाँ। पुरानी चीज़ें हैं। अब लोग मानने लगे हैं तो मैं बताने लग गया, पहले लोग मानते नहीं थे। हमने उसका नाम रखा हुआ है KN मोदक, कब्जनाश मोदक, कि KN अमृत मोदक लिखा है तो वो लोग उसको ले लेते हैं। अब मैं लोगों को बताने भी लग गया कि ये देखो ग्रंथ में लिखा है, सबसे पुराना 5000 साल पुराना ग्रंथ है, उसमें लिखा पड़ा है कि पेट के लिए नज़र बट्टू है ना। तो वो ग्रंथ का है जी, नज़र बट्टू के पेट को नज़र लगती है। पेट को नज़र लगती हाँ, किसी की सेहत अच्छी है उसको नज़र लगी तो उसका पेट खराब, कब्ज हो गई। अब कब्ज होने से 1000 बीमारियां लगती हैं, तो उसको उसके अंदर ऐसे होता है वो लड्डू सा इतना सा तोड़ना है ऊपर से, मटर के दाने जितना, रोज़ रात को खा के सो जाना। सुबह घड़े का पानी पी लो, रात को वो खा लो, आपके पेट की नज़र हट जाती है, पेट की कब्ज सदा के लिए ख़त्म हो जाती है। उसको KN अमृत मोदक के नाम से हमने मार्केट में दिया हुआ है। मार्केट में तो कहाँ, इतना ही बनता है कि हमारे कंज्यूमर ही ले जाते हैं, क्योंकि आज 13 करोड़ के करीब अपना सब्सक्राइबर है जी, 13 करोड़ के करीब लोग अपने को देखते हैं, वो सारे मिलना भी चाहते हैं, लेकिन वही उनके लिए दवाइयाँ कम हो जाती हैं तो हम मार्केट में कहाँ देंगे। तो ये जो मोदक है ये तो आपको डायरेक्ट ही लेना पड़ेगा गूगल पे जा करके। ठीक है। इसके साथ जैसे अभी कब्ज़ की अगर ये बात कर रहे हैं तो एक मेरा और सवाल है आपसे, जैसे लोगों को कब्ज़ की शिकायत गोयल जी बहुत लंबी लंबी होती है, मतलब उनका कहना है कि ये एक ऐसी समस्या है जो मेरी ख़त्म ही नहीं होती, मुझे 7th क्लास से है या फिर शादी के बाद से है, तो इसे खाने से क्या जो बहुत लंबी कब्ज़ की शिकायत जिन्हें है उन्हें भी राहत मिल जाएगी? हाँ, मैं कहता हूँ जो लोग कहते हैं ना 20-20 दिन हो गए, 25-25 दिन हो गए टॉयलेट ही नहीं आई, ऐसे विदेशों में बहुत बैठे हैं फंसे हुए अपने बेचारे पंजाबी इंडियन बहन भाई, क्योंकि इंडिया का वहाँ का वेदर चेंज हो गया, वहाँ जाके वो फंस गए, दवाइयाँ भी खाते हैं तो टॉयलेट आ जाती है, नहीं आती नहीं है। तो जिनको लैट्रिन आती नहीं कई कई दिन, उनके लिए सबसे बेस्ट है ये KN अमृत मोदक, और साथ में हम देते हैं कि KN अमृत सिरप, मतलब ये कब्ज के सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है, और इसको लेना भी नहीं पड़ता कि सारी उम्र लेते रहो, बस 2-3 महीने तक इसको करना होता है, उसके बाद ये धीरे धीरे छूट जाते हैं। छूट जाते जी हैं। कंचन जी। ठीक है। इसके साथ ही अगर हम जैसे कब्ज़ की भी बात हो गई तो अब उन पेरेंट्स के लिए भी एक सवाल है, कई पेरेंट्स जो हैं बड़ा परेशान रहते हैं गोयल साहब, वो कहते हैं कि भाई बच्चा जो है, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पूरी किताबें पढ़ के घोट के पी जाते हैं और एग्जाम्स बहुत अच्छे जाते हैं, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो 2 का पहाड़ा भी उनको याद नहीं हो पाता, पूरी रात लगे रहेंगे पढ़ते रहेंगे लेकिन हो नहीं पाता, मेमोरी लॉस। हाँ, तो ऐसे दिमाग तेज करने के लिए कुछ है ऐसा, क्यों होता है ऐसा? आयुर्वेद का सबसे बेहतरीन नुस्खा है दिमाग के लिए, वो है ब्रेन डोज। ब्रेन डोज एक कैप्सूल है, जो छोटे बच्चे हैं उनको वो कैप्सूल खोल करके हनी में मिक्स करके चटाया जाता है, जो बड़े हैं उसको ऐसे खा लेते हैं। और एक है इसके अंदर अश्वमृत। अश्वमृत जो है उसमें अश्वगंधा है, सप्तामृत लो है, उसके अंदर ब्रह्मी बट्टी गोल्ड है। तो वो जिन लोगों की मेमोरी लॉस होती है, जिन लोगों के बहुत ज़्यादा ये कह लो कि सब कुछ भूल ही जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं कई बार बैठे बैठे, तो ऐसे लोगों के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। और साथ ही एक मैं बच्चों के लिए बता दूं, खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए हमारे वैद्य जी ने काम किया है, और क्योंकि वो ज़रूरी हो गया था। आजकल मेमोरी बच्चों की लॉस इसलिए हो रही है कि बच्चे बहुत ज़्यादा समय जो है वो स्क्रीन को देने लगे हैं, मोबाइल स्क्रीन को देने लगे हैं, और उनकी जो डाइट है वो भी पहले जैसी नहीं रही है, डाइट में भी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। उनके लिए बनाया इतनी छोटी सी बॉटल है 15 ml की, उसका नाम है सुबर्णा गोल्ड प्राशन। सुबर्णा गोल्ड प्राशन, इसको आप गूगल पे सर्च करके ले सकते हो, जैसे www.vaidwan.com पे आप जाएंगे तो वहाँ पे सुबर्णा गोल्ड प्राशन लिखोगे तो वो निकल के आएगा। उसकी 4-5 बूंदें मैडम दूध में डाल के दे दो, हनी में मिक्स करके दे दो,
दाल सब्जी में, या सीधा मुंह में डाल दो, बड़ी टेस्टी है, बच्चा ले लेता है, तो वो अगर दे दोगे तो छोटे बच्चों में जो विकास की कमी है, वो शरीर पूरा खुलता नहीं है, बॉडी में हाइट कम रह गई है, या कह लो कि उनके सेहत नहीं बन रही है, या भूख नहीं लगती, बच्चे खाते पीते नहीं है, तो उनके लिए बहुत गुड वो प्रोडक्ट है, जिससे उसकी बॉडी का पोषण होता है और उसकी जो मेमोरी है वो भी स्ट्रांग होती है, और उसकी हड्डियां, मसल और नाड़ी तंत्र उसका स्ट्रांग होने लगता है। स्ट्रॉन्ग होने जी। लगता है। इसके साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें तो किडनी की एक प्रॉब्लम है गोयल साहब, वो भी लोगों में बहुत है। कहते हैं कि किडनी की वजह से बड़ी परेशानी, कहीं भी कभी भी दर्द शुरू हो जाता है, कहीं भी जाते हैं वहाँ दर्द शुरू हो जाता है, जाने के बाद लोग कहते हैं कि बियर पीने से किडनी जो है वो निकल जाती है। ये मिथ है? इसके बारे में ज़रा सा बताएं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। देखो, पथरियाँ तो पहले भी थी जब बियर नहीं होती थी। हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि बियर पीने से लोगों को ये लगता है कि मैं कुछ ले रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। जो पथरी है गुर्दे की, वो निकल जाती है आयुर्वेदिक दवाइयों से, और जो पथरी है पित्ते की, उसका ऑपरेशन ही होता है। कभी भी गॉल ब्लैडर की पथरी को कोई कहे कि मैं ठीक कर दूंगा या मैं इसका 100% निकाल दूंगा, वहाँ से चुपचाप उठ के चले आओ, क्योंकि वहाँ कुछ होने वाला नहीं है बिना बातों के। सिर्फ जो गुर्दे की पथरी है वो दवाइयों से निकल जाती है। आयुर्वेद में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। और एक चीज़ और बता दूँ, आप पत्थर चट एक प्लांट है, उसका नाम ही पत्थर चट है। देखो बुजुर्गों ने कब रखा होगा, तो भी रखा होगा ना जो फायदा हाँ, करता बिल्कुल। है। तो पत्थर चट जो प्लांट है वो अपने घर में गमले में लगा लो ना, 50 रुपए का। क्यों 50,000 रुपया ऑपरेशन को देना? तो वो पत्ते उसके 5-6 पत्ते उतारो, सुबह सुबह उतारो, हाथ जोड़ के उसको, पेड़ को हाथ जोड़ो, क्योंकि वो जड़ जीव है। उसको हाथ जोड़ करके बोलो कि हे पत्थर चट, आप हमें अपनी औषधि गुण प्रदान करें, अपने अंदर औषधि गुण लेकर के आए। ये मंत्र है भैया। हम भी जड़ी बूटी जब लेते हैं ना, उखाड़ते हैं, जब खरीदते हैं तब नहीं हम कुछ करते, क्योंकि वो तो आ ही गई। तब हम उसको जब करते हैं, जब वो बन के तैयार हो जाती है दवाई, तब हम उसको डब्बे को ले जाके नैना देवी माता के मंदिर में, हिमाचल में, वहाँ रख के हम उसका पूजन करवाते हैं कि इसके अंदर माता रानी टोटल जो औषधि गुण है वो पैदा करो, और लोगों के अच्छी सेहत के लिए ये जाए और लोगों को अच्छी सेहत प्रदान करे। फिर वो जो डब्बा होता है 1-1.5 किलो पाउडर का, उसको ला करके हम अपने जो ड्रम होते हैं क्विंटलों के हिसाब से बने हुए, उसमें मिक्स कर देते हैं। हमारे मन का ये भाव है कि महामाई की शक्ति के कारण उनके अंदर औषधि गुण पैदा हो गए, तभी हमारी दवाइयाँ जो हैं वो फ़ायदा करती हैं। और बहुत सारी दवाइयों के पीछे हमारा नाम के पीछे लिखा होता है कि अमृत, ब्रेन अमृत, फलाना अमृत, तो हम पीछे अमृत जरूर लिखते हैं, ताकि वो हमें लगता है कि ये महाशक्ति का कोई वरदान है।